डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका सती। वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस बताए थे। उसमें हमने कुछ रूल्स किए थे वहाँ पे और उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिमिनिशिंग ऑफ रूट्स बाय अ गिवन नंबर। तो रूट्स को क्या करना है, कोई नंबर हमें दिया गया होगा, उससे हमें रूट्स को डिमिनिश करना है। मींस डिमिनिश मतलब होता है घटता हुआ क्रम, मतलब घटना बोलते हैं जिसे। तो हम उसको एक प्रकार से बोल रहे कि रिड्यूस फॉर्म में हम उसे लिखेंगे, ट्रांसफॉर्म करके हम एक नई इक्वेशन बनाएंगे। ये रूल है। ये जो इसका स्टेटमेंट है वो है टू ट्रांसफॉर्म एन इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 इनटू अनदर हुज रूट्स आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 ईच डिमिनिश्ड बाय एच। ठीक है, तो हमने कोई इक्वेशन हमें दी है, जो हमें गिवन होगी इक्वेशन, उसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है किसी दूसरे इक्वेशन में। उनका जो रूट्स आएगा उसे हमने क्या करना है, डिमिनिश करना है बाय एच से। एच हमने कोई गिवन नंबर लिया है, तो कैसे करना है ये देखो। लेट द गिवन इक्वेशन बी, इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन plus an minus 1 x plus an equals to 0. This is equation number first. Next, let alpha 1, alpha 2 up to so on alpha n be the roots of this equation. इस equation की जो roots होंगे वो है, मान लेते हैं कि वो क्या है, alpha 1, alpha 2 up to so on alpha n। ये roots हैं इस given equation के, जो हमने equation यहाँ पे लिखी है। Then by factor theorem, factor theorem आप सभी को पता होगी। फैक्टर थ्योरम आप सभी को पता होगी। जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको कैसे लिख सकते हैं हम, एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट एक्स माइनस ए अल्फ़ा वन, ये अल्फ़ा है, एक्स माइनस अल्फ़ा वन, एक्स माइनस अल्फ़ा टू अप टू सो ऑन एक्स माइनस अल्फ़ा एन विच इज़ इक्वल्स टू 0। वी वॉन्ट टू फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा वन माइनस एच, अल्फ़ा टू माइनस एच अप टू सो ऑन अल्फ़ा एन माइनस एच। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं हम लोग जिसके रूट्स कैसे होंगे, इस टाइप के होंगे। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमारी बनेगी, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज़ गिवन बाय, कैसे हो जाएगा यहाँ पे, एक्स माइनस अल्फ़ा वन प्लस एच, एक्स माइनस अल्फ़ा टू प्लस एच अप टू सो ऑन एक्स माइनस अल्फ़ा एन प्लस एच इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या किया है, जो अल्फ़ा वन है वो किस में चेंज हो गया, अल्फ़ा वन माइनस एच में चेंज हो गया, उसे हमने यहाँ पुट किया तो ये इस तरीके का बना हुआ है। तो ये नए रूट्स हमें मिले हैं। और एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू ए नॉट एक्स प्लस एच माइनस अल्फ़ा वन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस एच माइनस अल्फ़ा टू अप टू सो ऑन एक्स प्लस एच माइनस अल्फ़ा एन इक्वल्स टू 0 विच इज़ इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है, मीन्स एक्स की जगह पे रिप्लेस हो रहा है एक्स प्लस एच। From equation number second, we conclude that the equation whose roots are diminished by h, then those of the given equation now replacing x by x plus h in equation number first we get। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे किसको, x को x प्लस h से किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो हमें क्या मिलेगा, वहाँ से हमें मिलेगा a नॉट एक्स प्लस एच टू द पावर n प्लस ए वन एक्स प्लस एच टू द पावर n माइनस वन अप टू सो ऑन ए एन माइनस वन एक्स प्लस एच प्लस ए एन इक्वल्स टू 0। मीन्स हमने x को चेंज किया, x को रिप्लेस किया है x प्लस एच से, वो हमने रख लिया। ठीक है, विच इज़ द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म्ड बाय इक्वेशन, दिस इक्वेशन व्हेन सिंप्लीफाइड विल रिड्यूसेस टू द फॉर्म, किस में हो जाएगा, इसे हम क्या लिख लेंगे, कैपिटल ए नॉट एक्स एन, जिसको हमने क्या किया, चेंज किया, मीन्स एक्स प्लस एच को। ठीक है, ये हम क्या लिख रहे हैं, ए नॉट प्लस एक्स एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन, ए टू एक्स एन माइनस टू अप टू सो ऑन ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो हमने क्या कर दिया है, इसको हमने इस कैपिटल ए में कैपिटल ए से हमने इसको क्या किया है, दिखाया है। ठीक है ना, अब है हमारे पास में रूल टू डिमिनिश द रूट्स बाय एच। ये रूल है किसका, जब रूट्स क्या हो रहा है, इस एच से डिमिनिश हो रहा है। ठीक है ना, डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 सक्सेसिवली
by x minus h and get the coefficients of the transformed equation in the reverse order। ठीक है ना, तो हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, पहले डिमिनिश करेंगे, मीन्स जो भी हमने पिछले उसमें सिंथेटिक डिवीज़न से किया था उसी को हमने अप्लाई करना है, उससे हमने जो नंबर हमें दिया होगा उससे हमने उसको डिमिनिश करना है। ठीक है, पहले हम रूट फाइंड करते थे, उसमें से एक रूट आता था तो उसको हम उसमें अप्लाई करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाते थे जब अगर क्यूबिक हमें दी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, जो h हमें दिया होगा उससे हमने पूरे इक्वेशन को डिमिनिश करना है। ठीक है, कैसे करना है वो क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे एक कोरोलरी दिया हुआ है कि द इंक्रीज रूट्स ऑफ f(x) इक्वल्स टू 0 बाई h वी डिमिनिश द रूट्स बाय माइनस h। तो जहाँ पे क्वेश्चन में आया होगा कि कोई इक्वेशन इंक्रीज हो रही है किसी नंबर से, ठीक है, या एक्सीड या इंक्रीज बोल लो, बढ़ रही है किसी नंबर से, तो वहाँ पे जो h होगा वो माइनस h लेंगे हम, मीन उस डिजिट को हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है, जहाँ पे क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है डिमिनिश द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्यूब होना चाहिए। ठीक है, x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 11 इक्वल्स टू 0 बाई 4। तो हमने इस नंबर से h हमें यहाँ पे 4 दे रखा है तो 4 से हमें डिमिनिश करना है इसे। जिस डिमिनिश करने की बात मैं कर रही हूँ कि कैसे करना है, तो आप लोगों को अब जाके थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तभी हमारी क्लैरिटी और ज़्यादा अच्छी हो, मतलब और हमारी क्लैरिटी बढ़ जाती है क्वेश्चन के उसमें। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें दे रखा है डिमिनिश द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय 4। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लो सिंस द इक्वेशन इज कंप्लीट। ये हमारी कंप्लीट इक्वेशन है। कैसे, क्योंकि इसकी सारी पावर दे रखी है x टू द पावर 4 3 2 1 इस तरीके से, तो इसलिए ये हमारी क्या है, कंप्लीट इक्वेशन है। सो to diminish the roots by 4। ठीक है, तो जब भी तुम क्वेश्चन करते हो तो ये ज़रूर लिख लो ताकि उसे एग्ज़ामिनर को समझ में आए कि किस तरीके से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है, क्या करना है। सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो किसी को भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो वी divide the given equation successively by 4 बाय x माइनस 4 बोलो, क्योंकि एक रूट हमें दे रखा है h। ठीक है, जिससे हमें इसको डिमिनिश करना है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीज़न। वी हैव, देखो कैसे करना है, यहाँ पे मैंने 4 लिख लिया। अब इसके कोफिशिएंट लिख लो, जैसे x टू द पावर 4 का 1 है, x क्यूब का माइनस 5 है, x स्क्वायर का 7 है, x का माइनस 17 है और ये 11 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सेम रख लो, इसको 1 ऐसे, 4 1 जा 4। ठीक है, तो -4 इसको यहाँ लिख लो, यहाँ पे ज़्यादा सही से रहेगा। -4 और प्लस -5 एंड +4 क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 4 - 1 इज़ -4, 7 - 4 इज़ 3, फिर 4 3 ज़ा 12, -17 + 12 कितना होता है, -5। ठीक है, और 4 5 ज़ा क्या हो जाएगा यहाँ पे, -20। ठीक है, अब -11 - 20 क्या हो जाएगा, -9। तो ये -9 है, इसको मान लो A0। यहाँ पे लास्ट में इसका रिमाइंडर बच गया। अब इसको इस तरीके से लिख लो। ठीक है, हम सेम प्रोसेस करना है। हमने ये यहाँ तक आ गया, इसको A0 मान लिया हमने, A4 सॉरी A0, क्योंकि ये
किस में जाएगा, रिवर्स उसमें जाएगा, ठीक है। तो A4 हमारा क्या आ गया, क्योंकि 4 टर्म में ये आ गया हमारा A4 इक्वल्स टू -9, ठीक है। तो ये सेम इसको भी ऐसे कर लो, 4 1 ज़ा 4, क्योंकि इसको सेम ऐसे उतार लो, 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 - 1 इज़ 3, 4 3 ज़ा 12, 12 + 3 इज़ 15, 15 4 ज़ा 60, -5 and 60 इज़ 55, ठीक है। तो यहाँ पे A3 आ गया, ये यहाँ पे हमारा, इसको इस तरीके से लिख लो बॉक्स बना के। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा A4 था, ये हमारा A3 हो गया। हम क्या कर रहे हैं, सेम प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं। तो और देखो घट रहा है ना, डिमिनिश हो रहा है इससे, नंबर 4 से इस तरीके से। तो लास्ट में आते आते हमारे पास A0 आ जाएगा, A4 A3, ठीक है। अब सेम हमें करना है, 4 1 जा फिर 4, ठीक है। ये हो जाएगा 4 4 जा 4 1 जा 4, 4 + 3 सॉरी 4 + 3 इज़ 7, ये 1 यहाँ पे उतर जाएगा, ठीक है। 7 4 7 जा 28 एंड 28 + 15 कितना होता है हमारे पास, 43। तो यहाँ पे ये आ जाएगा A2, हम जो लास्ट का लिखेंगे ये लिखेंगे 43, ठीक है। ये हमारा A2 आ गया। सेम अब इसको 1 को फिर से करो, 4 1 जा 4, तो ये क्या हो जाएगा, 7 + 4 कितना हो गया, 11, 11 विच इज़ A1, ये देखो, ठीक है। और ये 1 जो यहाँ पे बच गया वो हो जाएगा हमारा A0। तो इस तरीके से हमने इनको करना है, ये आ गया, ठीक है। अब मैंने जो इक्वेशन बोली थी कि कैसे द रिक्वायर्ड इक्वेशन, द रिक्वायर्ड इक्वेशन whose roots are diminished by 4 is क्या था, A0 x to the power 4 प्लस कैपिटल A1 x to the power 3 प्लस कैपिटल A3 x to the power 2 प्लस A4 x A0 A1 A2 x स्क्वायर A3 2 A3 x प्लस A4 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन इसकी थी, क्योंकि हमारे पास x टू दी पावर 4 के टर्म में था, तो ये हमारा पॉलिनोमियल बना यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू रख दो, A0 की वैल्यू 1 थी तो ये x टू दी पावर 4 रहेगा, प्लस A1 की वैल्यू 11 है तो 11x³ बनेगा, प्लस A2 की वैल्यू 43 है, 43 x स्क्वायर बनेगा। A2 की वैल्यू थी 43 तो रख दिया, A3 की वैल्यू है 55x प्लस A4 क्या है -9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -9 इक्वल्स टू 0 विच इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है ना। इस तरीके से करना है हमने, ये इसे बोलते हैं डिमिनिश फॉर्म। मतलब हमने इस नंबर से जो कि h है उससे हमने इस इक्वेशन को डिमिनिश किया है और एक नई इक्वेशन बनाई है। मतलब जो हमारी गिवन इक्वेशन थी उससे हमने एक इक्वेशन का ट्रांसफॉर्मेशन किया है इस टाइप, मतलब इस तरीके से जो डिमिनिश वाला रूल है इस तरीके से हमने इसको क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया है एक न्यू इक्वेशन में। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ जिसमें हमें आगे सॉल्व भी करना पड़ेगा उसे, तो चलिए देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन whose roots exceed by 2 the roots of the equation 4x to the power 4 plus 32x cube plus 83x square plus 76x plus 21 equals to 0, hence solve the equation। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है हमने जिसका रूट क्या हो रहा है, जिनके रूट्स एक्सीड हो रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं किससे, बाय 2 से। ठीक है ना, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन का हमने क्या करना है, पहले इसको ट्रांसफॉर्म करना है, फिर इसको आगे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सेम प्रोसेस रहेगा, तो हमारे पास हो जाएगा द गिवन इक्वेशन इज 4x to the power 4 plus
32x³ प्लस 83x² प्लस 76x प्लस 21 इक्वल्स टू 0 विच इज़ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, वो सारा मेथड मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, वो तुम खुद से कर लेना, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। अब मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, कोरोलरी जो लिखाई थी पिछले उसमें, तो वो था कि जब अगर हमारा कोई रूट्स क्या हो रहा है, एक्सीड हो रहा है, मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, और ये H2 है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -2 में। तो हम क्या लेंगे, H को -2 लेंगे। ठीक है, जब क्या हो रहा हो, इंक्रीज़ हो रहा हो, एक्सीड हो रहा हो, तो हम जो हमें पॉजिटिव में दिया है वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर यहाँ नेगेटिव रहता तो पॉजिटिव हो जाएगा। बस किस कंडीशन में होगा वो, जब इंक्रीज़ होगा या एक्सीड होगा। ठीक है ना, तो देखो ये -2 लेंगे हम, इसके कोफिशिएंट्स लिख लो, 4, 32, 83, 76, 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2, 4 तो ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे, -2 × 4 -8। ठीक है, 32 - 8 कितना होता है, 24। ठीक है, फिर 24 2 जा कितना हो गया, -48, माइनस में था ये। 83 - 48 होता है हमारे पास 35। 35 × 2 कितना हो गया, -70, और ये क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव का 6 मिल गया। ठीक है, 2 6 जा 12 यानी -12। 21 - 12 इज़ 9, इसको क्या बोलेंगे हम, A4। ठीक, अब क्या करना है, फिर से इस 4 को यहाँ लिख लो, ये हमारा अलग हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, फिर से -2 4 जा -8, 24 - 8 इज़ 16, 16 × 2 इज़ 32 यानी -32। 5 - 2 ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 35 - 32 इज़ 3, एंड -2 × 3 इज़ 6, -6 विच इज़ इक्वल्स टू 0। 6 - 6 इज़ 0। तो इसको लास्ट में हम इसको क्या लेंगे, ये आ गया A3। ठीक है, फिर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, और 4 को फिर से हम यहाँ पे, जो हमारा पहली डिजिट रहेगा वो हमारा सेम रहेगा, उसी से मल्टीप्लाई होगा ये। ठीक है ना, सेम उस तरीके से ही चल रहा है। -2 × 4 इज़ -8, 16 - 8 इज़ 8, 16 - 8 इज़ 8 हो गया यहाँ पे, 8 2 जा 16, -16 हो गया, 3 - 16 इज़ -13, ये हो जाएगा यहाँ पे A2। ठीक है, ये आ गया। अब लास्ट स्टेप, यहाँ पे 4 लिख लो, 2 4 जा -8, ये हो गया 0। ठीक है, यानी कि ये हमारा बन गया ये वाला A1, और फिर बच गया हमारे पास में ओनली 4, जो कि क्या है हमारे पास A0। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास जो बनी है वो किस तरीके से बनेगी, द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज़, वो हो गया हमारे पास 4x⁴, फिर ये 0 है, जो x के क्यूब में होगा वो 0 नहीं लिखेंगे हम, तो -13x²। ठीक है, और +9 विच इज़ इक्वल्स टू 0, ये भी 0 है, तो ये कांस्टेंट वाला 9 हो गया। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है और इसके रूट्स फाइंड करने हैं हमें। ठीक है, आगे लिखा हुआ है हैंस द इक्वेशन, हैंस सॉल्व द इक्वेशन करा बोला हुआ है, तो इसको आगे भी हम सॉल्व करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे। सेम हमें क्या करना है, अब यहाँ पे देखो हम कौन सी डिजिट इसमें रखेंगे, ये हमारा fx बन गया है, कौन सी डिजिट हम इसमें रखेंगे कि 0 दे दे, तो इफ़ x इक्वल्स टू, मैं क्या रख लूँ, एक बार 1 रख के देखूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 4 - 13 + 9 विच इज़ इक्वल्स टू 0। 9 + 4 इज़ 13 होता है, 13 - 13 0, तो x इक्वल्स टू 1 पे इसने वैल्यू दी है 0, तो ये हमारा एक रूट हो गया इसका। अब इसको हमने सेम प्रोसेस से करना है, फिर से हम सिंथेटिक डिवीज़न से करेंगे, बाय सिंथेटिक डिवीज़न। ठीक है, तो सिंथेटिक डिवीज़न से हम इसको करेंगे, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे x1 दिया है, कोफिशिएंट लिख लो इसके, x की
पावर 4 का कोफिशिएंट 4 है। फिर यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे। फिर एक्स स्क्वायर का -13, फिर एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो उसको 0 लिखेंगे और कांस्टेंट ये है, ठीक है। 4 को एज इट इज़ लिख लो। फिर 1 4 जा 4, 0 + 4 इज़ 4, ठीक है। फिर हो जाएगा 1 4 जा 4, -13 + 4 क्या हो जाएगा -9, ठीक है। फिर 1 - 9 इज़ -9, यहाँ पे आ गया -9 और 1 9 जा -9 और ये हो गया 0। तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ गई, ये वाली, ठीक है। ये आ गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो बन गया है 4 x क्यूब + 4 x स्क्वायर -9x - 9 = 0। अब ये हमारा क्यूबिक फॉर्म आया है। फिर हम क्या करते थे, अगेन हम इसमें क्या लगाएंगे, सिंथेटिक डिवीज़न लगाएंगे। तो उसके सबसे पहले तो हमें एक रूट तो हमें इसका 1 मिल गया है। अब हम इसमें क्या रखें कि जो हमें 0 दे देगा ये, ठीक है। 1 रख के तो हो गया ये, ठीक है। तो फिर से अगर हम 1 रखेंगे तो ये हमारा 0 नहीं दे रहा है। तो हम अगर -1 पे चलते हैं, इफ़ x = -1 तो -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -4 + 4 + 9 एंड -9 विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो इसने x = -1 पे भी वैल्यू 0 दे दी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, -1 से इस वाली इक्वेशन को क्या करना है, सिंथेटिक डिवीज़न से सॉल्व करना है, ठीक है। तो वहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मिलेगी उससे हमारे रूट्स निकलेंगे। मैं आपको रूट्स बता देती हूँ, यहीं पर मैं करके दिखा देती हूँ, ठीक है। आप लोग कर लेना इसको, इस इक्वेशन को अब लेना और -1 से क्या करना है, इसको डिवाइड करना, मीन्स बाय सिंथेटिक डिवीज़न से, ठीक है। तो वो हमारे पास रूट्स आ जाएंगे x = +-1 और x = +-3/2। ये हमारे रूट्स आए, यानी कि +1 -1 +3/2 एंड -3/2, ये हमारे रूट्स आए, ठीक है। अब देखो इक्वेशन में हमें क्या बोला था कि जो हमारा रूट्स है वो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन एक्सीड बाय 2। तो 2 से वो बढ़ रहा है आगे रूट्स, तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 का प्लस कर देंगे। 2 को इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा एक तो ये बन जाएगा 1 + 2, एक -1 + 2 -2 आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने इंक्रीज़ किया है तो वो -2h लिया है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 -2, ये आ गया हमारे पास -1 और ये आ गया -3। दूसरे के लिए भी सेम करेंगे, 3/2 -2 तो ये जाएगा -1/2। फिर तीसरे 3/2 को एक बार -3/2 और -2, तो कितना हो जाएगा -7/2। तो हमारे जो रूट्स आए हैं वो आए हैं x = -1 -3 -3/2 एंड -7/2। इस तरीके से रूट्स आए हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में आता है कि हैंड सॉल्व द इक्वेशन, अगर वहीं तक आता है कि आपको सिर्फ इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका रूट हमें h दिया हुआ है, जिससे डिमिनिश करना है, या फिर एक्सीड में दिया हुआ है कैसे करना है उसे, तो सिर्फ इक्वेशन निकालनी है और उसके आगे लिखा होगा हैंड सॉल्व द इक्वेशन, तो आपको पूरा सॉल्व करना होगा, उसके रूट्स फाइंड करने होंगे, वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस चाहिए, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको मैथमेटिक्स आएगी। इसके बेस्ड आप क्वेश्चन बना सकते हो, खुद से कर सकते हो, कहीं बुक से ले सकते हो। मेथड सेम यही रहेगा, इसी मेथड से करोगे तो आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।